एक अंधेरी और सन्नाटे भरी रात थी। रोहन और विक्रम, दो पुराने दोस्त, अपनी कार में एक एडवेंचर के लिए निकल पड़े। दोनों ने सोचा था कि इस बार वो किसी अनजानी, दिलचस्प जगह पर कैंपिंग करेंगे, जहां पहले कभी नहीं गए हों। रास्ते में उन्होंने एक घना जंगल देखा, जहां हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। जंगल इतना डरावना था कि लगता था जैसे वहां दिनों से कोई इंसान नहीं आया हो। रोहन ने कार रोकी और विक्रम से बोला, यही जगह परफेक्ट है कैंपिंग के लिए। डर तो लग रहा है, पर मजा भी आएगा। विक्रम ने हंसकर जवाब दिया, सही कह रहे हो। यही एडवेंचर का असली मजा है। दोनों ने कार से उतरकर अपना कैंप लगाने का फैसला किया। उन्होंने कार की हेडलाइट्स ऑन करके कैंप का दरवाजा उसी तरफ रखा, ताकि लाइट से कैंप के अंदर रोशनी रहे। फिर उन्होंने कैंप के बाहर छोटी सी आग जलाई और रात के खाने की तैयारी शुरू कर दी। जंगल का सन्नाटा और अंधेरा रात को और भी भयावह बना रहा था। जब तक खाना बनता, दोनों आग के पास बैठे बातें कर रहे थे। अचानक उन्हें आसपास कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई पेड़ के पत्तों के बीच से गुजरा हो या फिर जमीन पर कदम रख रहा हो। रोहन ने डर के मारे पूछा, ये आवाज कैसी थी? क्या तूने सुना? विक्रम ने इधर उधर देखा, पर कुछ दिखा नहीं। उसने बेपरवाह होते हुए कहा, कुछ नहीं, हवा होगी। जंगल है, छोटी मोटी आवाजें तो होती ही रहेंगी। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वही आवाज आई, इस बार थोड़ी ज्यादा तेजी से। दोनों ने अपनी टॉर्चेस उठाई और आसपास देखने लगे, पर उन्हें कुछ नजर नहीं आया। हवाएं तेज हो रही थी और पत्तों की सरसराहट उनके डर को और बढ़ा रही थी। तभी रोहन के कान में एक बिल्कुल स्पष्ट आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, चले जाओ यहां से। रोहन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने विक्रम की तरफ देखा और कहा, ये जगह ठीक नहीं लग रही। मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। विक्रम ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तू भी ना रोहन, ज्यादा सोच रहा है। चलो थोड़ा रिलैक्स करते हैं। पर जैसे ही दोनों वापस कैंप के पास आए, उन्होंने देखा कि उनका कैंप अंदर से पूरा बिखर गया था, जैसे किसी ने उसे अंदर से चीर दिया हो। उनकी गाड़ी की हेडलाइट्स अभी भी चल रही थी, पर उस रोशनी में उन्हें कैंप के आसपास कुछ अजीब सी परछाइयां दिखाई देने लगीं। ऐसे लग रहा था जैसे कुछ अनजान चेहरे उन्हें घूर रहे हों। दोनों के होश उड़ गए। विक्रम ने ज्यादा सोचने का वक्त नहीं दिया और चिल्लाते हुए बोला, कार में बैठो, अभी के अभी यहाँ से निकलते हैं। दोनों ने जल्दी से अपना सामान उठाया और कार की तरफ भागे। जैसे ही उन्होंने कार के दरवाजे खोलने चाहे, दरवाजे खुल ही नहीं रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे कार किसी अदृश्य ताकत के कब्जे में हो। विक्रम ने घबराकर कहा, ये क्या हो रहा है? दरवाजे क्यों नहीं खुल रहे? तभी कार की हेडलाइट्स एकदम से बंद हो गई और पूरा इलाका गहरे अंधेरे में डूब गया। उन्होंने टॉर्च चलाने की कोशिश की, पर वो भी काम नहीं कर रही थी। अब उन्हें लगने लगा था कि वो किसी अजीब और अलौकिक ताकत के कब्जे में हैं। अचानक से जंगल में चारों तरफ से दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगीं। ऐसे लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ चिल्ला रहे हों, और वो चीखें उन दोनों के इर्द गिर्द घूम रही थीं। रोहन और विक्रम को अपने पैर हिले ना रहे थे, डर के मारे वो जहाँ थे वहीं जम गए थे। फिर एक भयानक सी परछाई उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से खून जैसे आंसू बह रहे थे और उसका मुंह एक अजीब सी हंसी से भरा हुआ था। उसने हाथ बढ़ाकर दोनों के ऊपर चढ़ाई की और तभी सब कुछ अंधेरे में डूब गया। उस रात के बाद रोहन और विक्रम कभी वापस नहीं आए। लोग कहते हैं कि जो भी उस जंगल के पास से गुजरता है, उसे आज भी वो चीखें सुनाई देती हैं और वो भयानक परछाई उसके सपनों में आती है। जंगल के पास जो भी जाता है,
वो कहता है, चले जाओ।